चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा है। श्री महामति कहें साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ का। भया हुक्म हक, पहले मूल अद्वैत में। भूम जहाँ इशक, तहाँ प्रेम रबद में। भया हुक्म हक, भया हुक्म हक। एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए। अक्षर और संयन को आदि अनादि फल कयो सोए। आदि अनादि फल कयो सोए। चतुष्षष्ठ्या मणिस्तंभै चतुर्दिक्षु विराजितं। तत्र सिंहासने ध्याये कृष्णं कमललोचनं। कृष्णं कमलपत्राक्षं सच्चिदानन्दविग्रहं। सखीयोतान्तरचरं प्रणमामि परात्परं। प्रणमामि परात्परम्। वंदो सद्गुरुचरण को, करहूँ प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनि श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पश्चिम धर्मपारायण सुंदर सा जी, पहले दिन मैंने आप सभी सुंदर सा से निवेदन किया था कि सिर्फ आपको जयकारा में जय ही बोलना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, सदगुरु महाराज की, श्री बाईजूराज महारानी के, महाराजा छत्रसाल के, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्मपारायण सुंदर सा जी, पूर्व प्रसंग है बीतक चर्चा में कि जब उस तीसरी भूम परसाल जहां श्रीराज जी महाराज ने दोनों के दिल में इच्छा बो दी है,
स्वामी श्री लालदास जी महाराज जब उस दिव्य परम धाम का एक महाकारण इस वितक चर्चा में आप वर्णन कर रहे हैं, तो आपने लिखा कि यह खेल देखन की इच्छा उपजाई दो के अंदर में इच्छा उत्पन्न कराई गई और दोनों का नाम बताया कि अक्षर और संयन को, इन दोनों के अंदर में। पर जब तारतम्य के द्वारा हम विचार कर देखते हैं तो जो स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने दृश्य को दर्शन किया है परम धाम में, उस समय में आप भी वहीं पे थे जब महाकारण बनाया जा रहा था। पर एक विशेषता इस जागनी ब्रह्मांड में, राशि में, व्रज में और परम धाम में जो ब्रह्म प्रियाएं हैं, जिस जागृत अवस्था में बैठी हुई है, इन हर एक एक अवस्था में अंतर है। वहां पे सुंदर भाई जी को यह पता नहीं चल पाया कि सिराज जी महाराज अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं। इंद्रावती जी को भी यह नहीं पता चल पाया कि सिराज जी महाराज अपने हृदय में क्या विचार कर रहे हैं। और आज महामती लालदास जी महाराज जो तारतम्य से लिख रहे हैं, इनको कैसे पता चला कि यह खेल देखन की इच्छा उपजाई उत्पन्न कराई? यही तारतम्य की करामात। और इस तारतम्य के लिए मैं बार बार कहता हूं कि इस 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर में प्रकाश कर देना, दुनिया के जीवों को अखंड कर देना, इतना ही कार्य तारतम्य नहीं। तारतम्य इतना सक्षम है कि इस तारतम्य से आप हर कुछ कर सकते हैं। सामाजिक कार्य कर सकते हैं, पारिवारिक कार्य कर सकते हैं, अपने शरीर का जो भी हो वो भी कर सकते हैं, और परम धाम के लिए तो है ही। इस तारतम्य के अंदर में सिराज जी महाराज ने वह अमृत व प्रेम भर दिया है कि जहां आप लगाएंगे, जिस कार्य के लिए लगाएंगे, उस हर एक एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। स्वामी श्री लालदास जी महाराज जो आसवाई की वासना है, बंगला साहब में बैठ करके आप लिख रहे हैं, महाकरण लिख रहे हैं। उस महाकरण में आपने देखा कि जिस समय में तेजी कोम परसाल पे सिराज जी महाराज बैठे हुए हैं, नृत्य हो रहा, अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आए, और उस समय का भाव सिराज जी महाराज ने क्या दिल में विचार किया, किसको पता? श्यामा जी को भी नहीं पता। पर साक्षात तारतम्य जो सिराज जी महाराज के मन के संकल्प विकल्प है, ज्ञान ही उनका है, उन्हें तो सिराज जी महाराज के संदर्भ में भी सब कुछ पता है। राज जी महाराज को कौन जान सकते हैं? श्यामा जी महाराज ने जान सकती है? जान सकते हैं? नहीं जान सकते, और नहीं जान। फिर अक्षर की बात और फिर 12,000 ब्रह्मण प्रियाओं की बात हम कहें तो कैसे संभव हो सकता है? इसीलिए कलश किताब में श्री जी ने कहा कि तारतम्य का बल कोई न जाने। कितना बल है? एक जाने कौन? वह मूल स्वरूप। क्यों? कि मूल स्वरूप की चित्त की बात है। सिराज जी महाराज ने जो भी कुछ जुबान से बोले तो श्यामा जी महारानी समझ सकती हैं, 12,000 ब्रह्म प्रियाएं समझ सकती हैं, अक्षर समझ सकते हैं, पर जब तक उच्चारण न किया जाए तो कौन समझेगा कि क्या मन में विचार हो रहा है? एकमात्र वह तारतम्य समझ सकता है। अब विचार करो कि जिस तारतम्य के अंदर में सिराज जी महाराज का भी जो शक्ति है, वह शक्ति विद्यमान है। सिराज जी महाराज के दिल की एक एक बात जान सकता है वह तारतम्य, और वह तारतम्य यदि हम सुंदर साहब जी को जागनी ब्रह्मांड में मिला और उस तारतम्य को हम जाप कर रहे हैं, उस तारतम्य को हम पाठ कर रहे हैं, तो क्या कार्य हमारा सफल नहीं होगा?
और अंतरित नहीं, कि जिस तरह से तारतम्य के आधार पर स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने यह लिखा कि जिस समय में हम राज्य महाराज के पास में बैठे हुए थे 12,000 ब्रह्मप्रिय, उस समय में उनका दिल का भाव हमें पता नहीं चला, पर आज उस राज्य महाराज से महाकारण से दूर, कारण से दूर, सूक्ष्म से दूर और स्थूल ब्रह्मांड में बैठ करके भी श्रीराज जी महाराज के बिल्कुल सानिध्य में है। इतना सानिध्यता प्राप्त हुआ कि जितना सानिध्यता परम धाम में 12,000 ब्रह्मप्रियों को राज्य श्यामा जी के पास बैठने के बावजूद भी नहीं है, उससे भी कहीं अधिक देता है तारतम्य से। इसलिए कहा गया कि शहर से नजदीक है, और यह तारतम्य हमें भी वैसे करे। देखा यह खेल देखन की इच्छा उपजाई दोई, कल जैसे चौपाई श्रवण की थी आपने, ये हक्के हमारे दिल पर ऐसे किए हुकुम तो यो दिल में उपजा, ऐसे नहीं उत्पन्न हुआ। और जिस दिल के ऊपर में जिसका अधिकार होगा तो यह स्वाभाविक है कि उस दिल के अंदर में जो भी कुछ भाव प्रकट होगा, जो अधिकारी है उन्हीं का भाव होगा। उस दिव्य परम धाम के अंदर में जिसे मैंने वर्णन किया था कि आनंद स्वरूपा श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मप्रियाएं हैं, उस आनंद स्वरूपा 12,000 ब्रह्मप्रियाओं के अंदर में जो चित्त शक्ति है, चेतनता है, विचार करने का जो कार्य है, वह एकमात्र श्रीराज जी महाराज की दिव्य शक्ति है। जो अक्षर ब्रह्म है, जिसे कहा गया कि वह सदंश है, सदस्वरूप है, उस अक्षर ब्रह्म के अंदर में जो चेतनता है, चिंतन करने की शक्ति है, वह चेतनता, चेतन संकल्प विकल्प करने की शक्ति एकमात्र कौन है? तो श्रीराज जी महाराज का चिदघन स्वरूप है। और वही चिदघन स्वरूप दोनों के अंदर में बैठा हुआ है। इसलिए लालदास जी महाराज ने कहा कि यह खेल देखन की, ये खेल पर बना कैसे? आपको थोड़ा सा बीतक श्रवण करने में समय लगेगा, क्योंकि हम बीतक में चौथे दिन की लीला शुभारंभ करते हैं। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज का अवतरण, पर सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज का अवतरण हुआ, ब्रह्म प्रियाएं प्रकट हुई, उससे पूर्व में स्वामी श्री लालदास जी ने एक भूमिका बनाई है कि कैसे इस जगत के अंदर में सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज प्रकट हुए, ब्रह्म प्रियाएं प्रकट हुई। उससे पूर्व में वो कहाँ थे और उससे भी पूर्व में कहाँ थे और फिर उससे भी पूर्व में कहाँ थे? वो एक परम धाम। उस परम धाम में कारण क्या हुआ, महाकारण क्या बना जिससे ब्रह्म प्रियाओं को इस दुनिया में प्रकट होना पड़ा? स्वामी श्री लालदास जी महाराज बताते हैं कि खेल देखने की इच्छा होती और खेल दिखाने के लिए श्रीराज जी महाराज ने अपने ब्रह्म प्रियाओं को उस तीसरी भूम परसाल से प्रथम भूम में ले आए, जिसे मूल मिलावा कहते हैं प्रथम भूम में, और उस मूल मिलावा को खिलवत नाम दिया गया, एकांत स्थान, जहां तीन के सिवाय किसी का प्रवेश नहीं है। श्रीराज जी महाराज है, श्यामा जी महारानी है और 12,000 ब्रह्मप्रिय हैं। उस मूल मिलावे में अवतरण ले आने के बाद में श्रीराज जी महाराज ने फिर से 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक परमधाम के समय में 1.5 घंटे तक श्रीराज जी महाराज ने समझाया, बहुत समझाया। प्रसंग था कि जैसे ब्रह्मप्रियों ने कहा बहुत प्रसन्न मुद्रा में कि हमें तो अक्षर ब्रह्म का खेल जो आपने प्रातः काल वर्णन किया था वो देखना है, आप दिखाएं। श्रीराज जी महाराज ने कहा कि चलो नीचे चलते, ले आए, बैठा दिए ब्रह्मप्रिय। और हकीकत जब वाणी का खूब चिंतन होगा ना तो आपको पता चलेगा अपने आप कि कैसी बैठी हुई, बैठे ब्रह्मप्रिय
फिर श्रीनाथ जी माँ ने उस मोह सागर का वर्णन किया, जिस मोह सागर में ब्रह्म प्रियाओं को अवतरित होकर के खेल देखना था। सभी आकर के बैठ गई और उस मोह सागर का दुख का वर्णन आपने शुरू किया। जैसे ब्रजमंडल में आओगे और ब्रजमंडल में क्या क्या देखना है वो वर्णन किया। उनको कोई एहसास नहीं। योग में ब्रह्मांड में जाकर के जो भी कुछ देखना है वह भी वर्णन किया। और जैसे प्रतिबिंब काल में ब्रह्मांड में आकर के जागृत अवस्था में तीसरे ब्रह्मांड का जब दुख रूपी खेल देखना हुआ, उस खेल का जब आपने वर्णन किया तो ब्रह्म प्रिय घबरा गए और वह दुख वर्णन किया कि बैठी है परमधाम में श्रीनाथ जी महाराज के सन्मुख, जिसके लिए प्राणनाथ जी ने कहा कि वहां अल्प नहीं असुख, जरा मात्र भी वहां पे असुख नहीं है। असुख का अर्थ होता है दुख बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। पर यदि सामने दुख का वर्णन किया जा रहा हो और वर्णन करने वाले श्रीनाथ जी महाराज हो, दुख का वर्णन किया जाए तो सुनने वाले क्या हो जाएंगे? खुशी होंगे। अब देखिए, जब युद्ध की तैयारी होती है उस समय में सारे सैनिक खड़े रहते और वीर रस का वहां पे जब गायन होता है तो सैनिक के अंदर में खून खौलता है। सिर्फ वो ऑर्डर चाहता है कि हम गोलियां बरसाना शुरू कर दें, उत्तेजना आती है। इसी तरह से श्री राज जी माने उस दिव्य परम धाम के अंदर में जब जागने ब्रह्मांड के अंदर में होने वाला जो दुख है, उस दुख का जब वर्णन किया तो ब्रह्म प्रियाएं कांप गई। और जिस तरह से इस जागने ब्रह्मांड में आने के बाद उनके आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती, वैसे उस दिव्य परम धाम में भी हो गया। पर फिर भी खेल देखने की जो इच्छा है वह बंद नहीं हुई, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी। राजा परीक्षित के लिए कहा गया कि जब सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा सुनाते सुनाते उनको तो एक माध्यम बनाया था। इस दुनिया के अंदर में लोग थोड़ा भयभीत हो, धर्म कर्म कर पाए, इसलिए उन्होंने दुख की बात की। पूछा कि ये दुख क्या है? सुखदेव जी ने कहा कि एक पाताल है, उस पाताल में एक ऐसे जगह कोना है जहां पे नरक का स्थान है और वहां पे जाने के बाद में दुख होता है। जो आजकल हम देखें, कहां है वह दुख? हमारे यहां भी, भारतवर्ष में भी हर जगह है, जिसको हम जेल कहते हैं ना। वहां पे जाने के बाद में क्या होता है? अब तिहाड़ जैसे जेल में बंद कर दिया जाए और फिर इसके बाद में वहां पे कोई सुख की अपेक्षा करे तो संभव है? उससे अच्छा तो लोग ये मान लेते कि मृत्यु हो जाए तो बहुत अच्छी बात। इतना भयंकर। सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को बहुत सारे दुखों के अंदर में 84 दुख जो मेन माना गया है उसका वर्णन करना शुरू किया। सुनता गया, एक सुना, दो सुना, तीन सुना, ऐसे सुनते सुनते 28 दुख का वर्णन सुना। और 28 दुख सुनने के बाद में राजा परीक्षित इतना घबरा गया, धैर्य टूट गया, शरीर में से पसीना निकल गया, आंखों में से अश्रु की धारा प्रवाहित हो गई, इतना दुखी हो गया। क्योंकि सुनाने वाले सुखदेव जी महाराज। इसी तरह से उस दिव्य परम धाम में मूल मिलावा में बैठा करके श्रीनाथ जी महाराज ने अपने ब्रह्म प्रियाओं को समझाया। समझाना क्या था? राज जी महाराज ने तो ऐसे बीज बो दिए हैं, सत्य का बीज बोया गया है, इसका और साहबी दिखाने के बीज बोया गया।
और जहां पे इश्क और शादी दिखाने के बीच बो दिया गया और इसके बाद में ऊपर से वहां पे कितना भी दुख की बात की जाए ना तो घबरा जाएंगे, पर इच्छा कभी भी बंद नहीं होगी। राज्य ने क्या सोचा है? हक के दिल में उपजिया मैं दिखाऊं अपना इश्क और दिखाऊं साहिबी, वो चाहे। पर जब मूल मिलावा में आकर के संवाद हुआ तो वहां पे ब्रह्म प्रियाओं ने कुछ और मांग लिया है। राज्य ने बीज बोया इसका और साहिबी का। अब ब्रह्म प्रियाएं समझ रही हैं कि हमें अक्षर ब्रह्म का प्रेम का खेल नहीं देखना है, दुख का खेल देखना है। अक्षर ब्रह्म तो बहुत अच्छे अपने धाम में बैठे हैं, राज्य के चरणों में प्रार्थना। अक्षर ब्रह्म को दुख हुआ क्या? ब्रज में दुख हुआ अक्षर ब्रह्म को? रास में अक्षर ब्रह्म को दुख हुआ? वो भी तो आए हैं ना। जागने ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म को दुख हुआ? अक्षर ब्रह्म ने कभी कहा राज्य महाराज से कि अबे हारिया कहूं बार केटली, क्यों? क्योंकि उसने प्रेम मांगा है। एकांत में बैठ गया, चिंतन में बैठ गया, प्रेम मांगा है। और ब्रह्म प्रियाओं ने क्या मांग लिया है? जो अक्षर ब्रह्म जो काम करते हैं ना, उसका जो वर्णन आपने किया है, वह खेल वह देखना। जागने ब्रह्मांड का खेल का जब वर्णन शुरू हो गया, इतना भयानक वर्णन किया सिराज जी महाराज के ब्रह्म प्रियाएं जो 12,000 ब्रह्म प्रियाएं बैठी हुई है 64 थंब के पास, तकिए लगे हुए। और जब भयानक वर्णन किया गया तो उसमें से कुछ ब्रह्म प्रियाएं आगे खिसक आई राज्य महाराज के चरणों के पास, बहुत नजदीक आ गया। उन्होंने कहा कि जब आप उस ऐसे दुनिया में मुझे भेजेंगे जहां पे मैं जाकर के रोऊंगी, दुखी हो जाऊंगी, तो मैं यहां परम धाम में आप करके बैठा करके रखने की बात की है तो मैं आपका चरण ही पकड़ लेता हूं। नजदीक गए। अब चरण पकड़ने के लिए ब्रह्म प्रियाएं खड़ी हो जाएं, इसके बाद में राज्य महाराज का चरण पकड़े, ऐसा नहीं, वायदत है। पर नजदीक आ गई, श्री राज्य महाराज के बहुत करीब आ गए और करीब आने वाले ब्रह्म प्रियाओं की संख्या हो गई वहां पे 2000। कुछ उसमें और भी धैर्य रखे, देखा कि भाई ये बहुत करीब पहुंच गए हैं, तो कुछ और उसमें से निकल कर के आए। उन्होंने भी सोचा कि मैं भी आपका चरण पकड़ूं। जैसे श्री श्यामा जी महाराज ने सिराज जी महाराज का चरण पकड़ लिया, इसीलिए सिराज जी महाराज ने अपना दाहिना चरण श्री श्यामा जी महाराज की तरफ ऐसे रख दिया। क्या रखने का जरूरत था? क्योंकि राज्य ने कहा था कि मैं आपको अपने चरणों के तले बैठाऊंगा। और आप चरण पकड़ के बैठो। इसलिए चरण कैसे पकड़ेंगे ब्रह्म प्रियाएं? श्री श्यामा जी महाराज ने पहले पकड़ी। और जैसे श्री श्यामा जी महाराज ने राज्य महाराज का अपने दिल से उस चरण को आपने दर्शन किया और दिल की रूहों से उस रूह के जो एक हाथ है उस हाथ के अंदर में आपने चरण पकड़ लिया, तो वह चरण 12,000 ब्रह्म प्रियों के हाथ में है। और सभी ब्रह्म प्रियों ने ऐसा एहसास कर लिया है, तो गलबैया डाल करके बैठी हुई, हाथ कहां? पर दिल रूपी हाथ में। से कल भी मैंने कहा, आप प्रणाम करेंगे, आपका माथा यहां रहेगा, हाथ यहां रहेगा, पर मन का हाथ, मन का मस्तक श्री जी महाराज के चरण कमल को, श्यामा जी महाराज के चरण कमल को स्पर्श करते रहे। उस दिव्य परम धाम के अंदर में श्री श्यामा जी महाराज ने राज्य का चरण पकड़ लिया और 12,000 ब्रह्म प्रियों ने पकड़ लिया। और बाकी जो 6,000 वाली कोई आराम से बैठी हुई है। वहां पे न तो स्वातसी है, न राजसी है, न तामसी है, कोई भी। एक हार में बैठने वाली जो ब्रह्म प्रियाएं हैं वो एक हार में से अब 3 हार में आकर के बैठ गई है खेल देखने के लिए। और इसके बाद में फिर से सिराज जी मां ने जागने ब्रह्मांड का दुख का वर्णन किया।
और जैसे दुख का वर्णन हुआ तो उन्होंने कहा कि हम लोग दूर दूर चले जाएंगे, न जाए इसलिए गलबैया डाल करके बैठ गए। और इतना चिपक करके बैठ गई कि वाणी में कहा कि बिल्कुल उंगली जाने तक की भी रास्ता नहीं है। और वह कैसे हो सकता है? आप पद्मासन में बैठेंगे तो आने जाने का रास्ता हो जाएगा, और वज्रासन में बैठेंगे तो बिल्कुल एक एक अंग एक दूसरे से चिपक जाएंगे, और इसके बाद में गलबैया हो सकता है। बैठ गई बड़ी बड़ी। श्रीराज जी महाराज ने देख लिया, सभी के ऊपर में निगाहें गई, 12,000 ब्रह्मप्रियाओं को देख लिया। इसके बाद फिर उन्होंने अंतिम कि भले आप इस अवस्था में बैठ गए हो, मुझे कोई चिंता नहीं पड़ी। फिर एक बार मैं फिर से आपको वार्निंग दे रहा हूं कि अभी भी आप मान जाओ कि इतना चिपक करके आप बैठी हो एक दूसरे से कि जो कब हो न बैठ या यूं कर इस अवस्था में आप बैठी हो। पर फिर से मैं आपको स्मरण दिला रहा हूं कि इस अवस्था में बैठने के बावजूद भी जिस संसार में मैं आपको भेज रहा हूं, वहां पे जाने के बाद आप अपने परम धाम को भूल जाओगी। मन तो नहीं, जवाब तो नहीं दे रहे हैं। श्रीराज जी ने कहा कि इतना ही नहीं, जिस स्वरूप में आप बैठे हो ना, उस स्वरूप को भी अपने आप को भी आपको पता नहीं चलेगा। और तीसरा वाक्य श्रीराज जी महाराज ने कहा कि मुझ अक्षरातीत परमात्मा को भी आप भूल जाओगे। ब्रह्मप्रियों ने सहन नहीं किया, क्योंकि कारण क्या हुआ था? परमधाम में आज जो ब्रह्मप्रिय मूल मिलावा में बैठी हुई है खेल देखने के लिए, तो इसका मूल कारण यही कि श्रीराज जी मां ने अक्षर ब्रह्म को दिखा करके उनकी इच्छा उत्पन्न करा दी। तो राज्य महाराज तो मना कर दिए थे, पर ब्रह्मप्रियों ने क्या कहा था? ब्रह्मप्रियों ने राज्य महाराज को भी याद दिलाया कि आप तो श्रीराज जी महाराज उस कुंज में और पश्चिम की चौगान में अपने आप को तो आशिक सिद्ध कर रहे थे ना, कि श्री श्यामा जी महारानी का भी मैं आशिक हूं, 12,000 ब्रह्मप्रियों का भी मैं आशिक हूं। यदि आप आशिक हैं तो हम मासुक के लिए आप इतना भी नहीं कर सकते कि अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी खेल हमें दिखा पाए। राज्य महाराज ने मूल मिलावा में बैठा करके जब बिल्कुल 4:30 बजने ही वाला था, उस समय में उन्होंने कहा कि फिर से आप स्मरण कर लो, नोट कर लो कि मुझ अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण श्रीराज जी महाराज को भी आप भूल जाओगी। ब्रह्मप्रियों ने एक ही स्वर में कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और उस समय में उन्होंने कहा कि 100 बेर देखो अजमाई के, एक बार नहीं। देखिए, जागने का जब दुख का वर्णन किया गया, हकीकत है आंख से अश्रु की धारा बह पड़ी। पर जब श्रीराज जी मां ने आशिक की बात की कि मुझ आशिक श्रीराज जी महाराज को भी आप भूल जाओगे, तो जो भूल जाएंगे वह हकीकत में कभी भी आशिक नहीं बन सकती है। यदि वो मान लिया जाए ना, तो फिर परम धाम से दुनिया में खेल देखने के लिए ब्रह्मप्रियाएं आती ही नहीं, वही हिसाब किताब हो जाता है। स्वामी श्री लालदास जी मां ने तारतम्य से देखा कि उस समय में हमारे 12,000 ब्रह्मप्रियों के दिल में एक ही भाव था। वह क्या? क्योंकि जैसे श्रीराज जी महाराज ने कहा कि हम अक्षरातीत को भी आप भूल जाओगे, तो उस समय में उन्होंने कहा एक ही स्वर में कि 100 बेर देखो आजमाई के ऐसे मोमिन करे न कोई। राज्य महाराज एक बार आप करें, आप हमें 100 बेर परीक्षा ले लें, फिर भी मैं उस परीक्षा में फेल नहीं होंगी, पास ही पास। श्री जी ने कहा कि आखिर क्या? परम धाम में ये रूहें हकीकत में माशुक हैं, आशिक हैं। श्यामा जी महाराज भी आशिक हैं, 12,000 ब्रह्मप्रिया भी आशिक हैं। श्रीराज जी ने विचार किया कि इतना प्यार हमें देते हैं,
तो क्यों नहीं एक बार मैं भी इनको प्यार दे दूं। और जब बिना मांगने की परंपरा और बिना मांगे मैं दिया करता हूं, तो मैंने तो इनसे मंगवा लिया है ना, और इन्होंने कहा कि मुझे देखना है खेल, तो चलो एक बार दिखा देते हैं, पर वो खेल दुख रूपी नहीं दिखाएंगे। दोनों का भाव अलग अलग है। देखने वाले जा रहे हैं दुख रूपी खेल, और दिखाने वाले क्या दिखाने के लिए जा रहे हैं? दुख रूपी खेल दिखाने वाले जा रहे हैं। कौन है दिखाने वाले? अक्षर ब्रह्म है दिखाने वाले कि अक्षरातीत है? कौन है दिखाने वाले? अक्षरातीत है। और दिखाने वाले ने यह मन में लिया है कि मुझे तो सिर्फ इनको इश्क और साईवी दिखानी है, पर बहाना क्या है? दुख, फरामोशी, पर्दा। लालदास जी ने इसलिए लिखा कि यह खेल देखन की इच्छा उपजाई दोई, अक्षर और सयन को आदि अनादि फल कहियो सोई। अक्षर और 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को, एक को आदि और दूसरे को अनादि खेल देखने की इच्छा हुई। अक्षर ब्रह्म जो संसार बनाते और मिटाते हैं, उसका आदि है, मध्य है और अंत भी है। ऐसा आदि खेल देखने की इच्छा हुई है, दुख रूपी खेल देखने की इच्छा हुई है ब्रह्म प्रियों को। और अनादि जो परम धाम है, उस अनादि परम धाम के अंदर में हमेशा प्रेम ही की लीला हुआ करती है। वह प्रेम दर्शन करने की इच्छा हुई है अक्षर ब्रह्म को। और दोनों को दिखाने के लिए जब सारी बातें पक्की हो गई, तैयार हो गए, तब दिखाने वाले परम धाम में मूल मिलावा में बैठे। आए वहां से। आज भी जब हम वर्णन करते हैं तो सिराज जी महाराज इस क्षण में भी उस मूल मिलावा में कंचन वर्ण के सिंहासन पे बैठे हुए हैं। 12,000 भी वहीं बैठी हुई, श्यामा जी महारानी भी, क्योंकि उन्होंने पहले कहा कि आप यहां ही बैठी रहोगी, यहां से कहीं जाना नहीं है। पर ऐसा दृश्य आप देखोगी कि जिस दृश्य में आपको ऐसा एहसास होगा कि कहीं हम दूर दराज चले गए। अब कौन है, कैसे दिखाएंगे? उस लीला को कभी चिंतन करें। खीराज जी महाराज श्यामा जी महाराज सिंहासन पे विराजमान है, ब्रह्म प्रिय 3 हार में बैठी हुई और आंख खुली है। सिराज जी महाराज के तरफ ही उनका नेत्र है कि बस अब तो खेल दिखाएंगे, अब तो खेल दिखाएंगे, अब तो खेल दिखाएंगे। एक टक आंख खुली हुई है और सिराज जी महाराज ने एक क्षण में संकल्प विकल्प किया और जो दिखाना चाह रहे हैं उसको निर्वाण कर लिया। जो दिखाना चाह रहे हैं उसके लिए सिराज जी महाराज ने अपना स्वरूप बनाया। 5 स्वरूप प्यू 5 बेर हम बासते सागर में डारिया आ। अपना 5 स्वरूप सिराज जी महाराज ने वही संकल्प विकल्प से तैयार कर लिया और उनको साक्षी बना दिया कि आप देखना। और जिनको दिखाना चाह रहे हैं उनके जैसे सिराज जी महाराज ने 12,000 ब्रह्म प्रियाएं और एक श्री श्यामा जी महारानी बना दी। इसलिए वाणी ने कहा कि ये जो स्वरूप निस्वत का परमधाम में जो 12,000 ब्रह्म प्रियाएं हैं वो अंकुरी नहीं है, वह निस्वती है, हक का जात है, खुद की जाति है, दूसरे किसी की भी नहीं। और ऐसे हक जात जो श्यामा जी महारानी और 12,000 ब्रह्म प्रियाएं सिर्फ वही हक के जात हैं। और 2 प्रकार की हक की जात हो जाती है। अभी जो नए नए सुंदर साथ जी है ना, उनको थोड़ी सी परेशानी आती होगी समझने में, पर पुराने सुंदर साथ जी जो बहुत बार सुनते होंगे ना, उनको ठीक लगता होगा। और नए नए सुंदर साथ जी सोचे होंगे कि सूर्य नारायण महाराज महामंगलपुरी धाम से आए हैं
तो होता ना अपने आएगा वर्णन, पुष्ट प्रवाह मरजाद, तो वैसे रूप में तो नहीं कहूंगा पर आप आए होंगे, पर आपको लगेगा 1 दिन 2 दिन कि महाराज जी कहाँ की बात कर रहे हैं, अपने को तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, पर आनंद आएगा। एक ही दिन में नहीं पता चलता है। आप जब अपने बच्चों को भी स्कूल भेजते हैं ना पढ़ने के लिए, पहले चॉकलेट दे करके भेजते हैं। एक दिन गया, जब आप छोड़ने के लिए जाएंगे तो रोता रोता जाता है, आएंगे भी तो जल्दी आने का कोशिश, फिर 2 दिन 4 दिन वहां यदि बच्चों के साथ में उनको प्रेम हो जाता है ना, फिर उसको घर अच्छा नहीं लगता है। वाणी चर्चा में भी बीतक का शुभारंभ हुआ, 3रा दिन है। जब महाकारण से आप उतर के व्रजरास के बाद में जब जागनी ब्रह्मांड में आएंगे ना, तो फिर आपको लगा कि नहीं अब ये बात हमें समझ में आ रही है। उस दिव्य परम धाम में श्रीराज जी महाराज ने उन ब्रह्म प्रियाओं को जो सामने एकटक देख रहे हैं, उनको दिखाने के लिए वहीं उनको बैठा रखा है, कोई आई नहीं। और इसके बाद में श्रीराज जी ने क्या किया, ये जो स्वरूप निस्वत का काहू न देवे दिखाई, उस महारानी जो वहां की साम्राज्ञी है, उनको इस दुनिया में ले आएंगे। दुनिया उनका तेज नहीं सहन कर सकता, उनकी सुरता भी आए तो पर भी बहुत मुश्किल है। पर उनके जैसे श्रीराज जी मां ने 12,000 ब्रह्म प्रियाओं का रूप धारण कर लिया है। नीचे की पंक्ति कहती, बदले आप दिखावत। निस्वत के स्वरूप को तो वैसे ही बैठा रखा है, और राज ने क्या किया, उनको करना क्या है, वो तो ऐसे कारीगर है। अब देखिए आज इस दुनिया के अंदर में जो कुम्हार होता है, मिट्टी से घड़ा बना देता है, ईंट पत्थर कंकर से सीमेंट से कोठी बन जाती है। और उस परमात्मा ने जिसने सारी दुनिया को बनाई, उनको और 12,000 ब्रह्म प्रियाएं बनाने में देर लगना है क्या? चिंतन किया, स्वरूप प्रकट हो गए। कहां से? उनका जो संकल्प विकल्प है, संकल्प विकल्प से वह स्वरूप प्रकट हो गया। 12,000 ब्रह्म प्रियाएं श्री श्यामा जी महारानी तैयार हो गए, और उनके साथ में श्रीराज जी महाराज न तो ब्रज में आए, न तो रास में आए, न तो जागरी ब्रह्मांड में आए, पर वो जो दिखाना चाह रहे हैं ना, वहां पे उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर ली बिल्कुल। और अपने आप के स्वरूप को भी उन्होंने 5 भाग में बांट दिया, ब्रज का, रास का, बरारब का, सदगुरु सुदेव चंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी महाराज। इसलिए वाणी ने कहा कि प्यू 5 बेर हम वास्ते। जब हमें तारतम मिला तो तारतम के माध्यम से हमने देखा कि हम ब्रह्म प्रियाओं को खेल दिखाने के लिए श्रीराज जी महाराज ने अपने स्वरूप को भी 5 स्वरूप में बांट डाला। 5 नायक बन गए, और 5 नायक बन करके 6 दिन की लीला तैयार की, बन के तैयार हो। और जब दिखाने की बात होती है, या तृप्त वाणी के चिंतन करने के बाद में आपको भी पता चलेगा कि जिस समय में आप कंचन वर्ण के सिंहासन पे बैठे हुए हैं, अनी है, इच्छा रहित है श्रीराज जी महाराज, उस समय में उनका एक ही स्वरूप है, किशोरावस्था का स्वरूप। न तो बाल्यावस्था है, न तो वृद्धावस्था है, किशोरावस्था का स्वरूप है। और ऐसे किशोरावस्था वाले स्वरूप श्रीराज जी मां ने संकल्प विकल्प किया खेल दिखाने के लिए, जिसमें आपको दिखाना है इसका और साहिबी, उसमें अपने आप के स्वरूप उन्होंने 5 भाग में बांट डाला। प्रथम भाग ब्रज रास का है, उसमें आपने अपने आवेश का स्वरूप धारण कर लिया। और दूसरे भाग में जो जागनी ब्रह्मांड होगा, उसमें 3 स्वरूप होगा, जिसको बसरी मलकी हक्की के नाम से हम जानते हैं। ऐसा स्वरूप धारण करके, और वह तीनों स्वरूप श्रीराज जी महाराज ने श्यामा जी महारानी को दे दिया कि ये आपका स्वरूप, ये आपका कार्य।
उनको दे दिया। लीला तैयार हो गई परम धाम में। ब्रज की लीला, रास की लीला, बराबर की लीला, सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज और महामती प्राणनाथ जी माँ की लीला तैयार हो। और ब्रह्म प्रिया देख रही कि बस अब तो हम अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी खेल देखने ही वाली है। उसी समय में श्रीराज जी माँ ने क्या किया, तो उनके दिल के अंदर में जो खेल बनाया गया है, स्वपन होत दिल भीतर रूह काहू नहीं निकसत। 12,000 ब्रह्म प्रियाएं जो बैठी हुई हैं, जिस तरह से श्रीराज जी माँ ने उनके दिल के ऊपर में हुक्म कर दिया कि खेल मांगो, हक के हमारे दिल पे ऐसे किए हुक्म। इसी तरह से श्रीराज जी माँ ने जो संसार बनाया, उस संसार को 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के दिल के अंदर में वो खेल स्थापित कर दिया, पिक्चर उतार दी श्री श्यामा जी महारानी को भी। और अक्षर ब्रह्म जो वहां पे अपने धाम में बैठे हुए हैं, उनके दिल में भी वही खेल डाल दिया। से लालदास जी महाराज लिखते हैं कि अक्षर और शयन को आदि अनादि फल कहियो सोई, ताकि तीन तकरार कहे सो भये तीनों इंद, ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्म। ये बना क्या? ये बना श्रीराज जी माँ ने खेल दिखाने के लिए फरामोशी एक पर्दा बनाया। फरामोशी का पर्दा वो क्या है, जिसको हम कहते हैं मोह सागर। और इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि रंग महल जो 9 मंजिल के हैं, तो राजी महाराज ने रात्रि के समय में, पूनम की रात्रि थी जिस दिन खेल दिखाया जा रहा है ना, उससे पिछली रात्रि पूनम की रात्रि थी। और पूनम की रात्रि में कहां लीला होती है? हाजी 10वीं आकाश में आनंद की लीला। तो जब ये प्रतिपदा के दिन में लीला करना था, तो आकाश से एक बूंद नीचे उतार देते ना। आप कभी सवाल करो कि श्रीराज जी महाराज ने प्रथम भूम में ही और मूल मिलावा में बैठा करके क्यों दिखाया? 9वीं में ले जाते, 8वीं में ले जाते। 9 की संख्या सबसे महत्वपूर्ण होती है, 1 की अपेक्षा 9 अधिक है ना। पहली में ले आए, और पहली में भी बहुत सारी व्यवस्थाएं, मूल मिलावा में बैठा। इसके कारण है क्योंकि वो उसका नाम ही है खिलवत। और तारतम वाणी जब प्रकट हुई ना, तो खिलवत का रूप पेट को दिया गया। रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया से आप पाठ करें तो उसमें आता है कि ना भी खुलासा उदर खिलवत। खिलवत पेट, वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण, उनको कहीं भेजा नहीं। इसलिए श्रृंगार की एक बहुत अच्छी चौपाई कि श्रीराज जी महाराज ने अपने ब्रह्म प्रियों को मूल मिलावा तक ही नहीं बैठाया। बहुत से कारण है। श्रीराज जी महाराज ने अपने ब्रह्म प्रियों को, रूहों को हकीकत में अपने दिल के अंदर में उतार लेते हैं, क्योंकि दिखाना क्या है, उनके हृदय में भरा पड़ा जो प्रेम का भंडार वह, इसलिए खिलवत में बैठाया। और राज जी महाराज जो अपना इजार पहन रखे ना, वाणी ने कहा कि इजार के बिल्कुल नजदीक बैठा रखा कि दुनिया के कोई भी उसे देखना पाए। उस परम धाम की मल्लिकाएं हैं, उनको खेल दिखाना है। आज भी होता है, कोई राजा महाराजा हो ना, और महलों में रहने वाली रानी, उनको पता चले कि हमारे राज्य में कोई बहुत अच्छा कारीगर आया है और बहुत अच्छा खेल दिखाता है, और राजा साहब से वो यदि निवेदन करें कि मैंने सुन रखी है कि अपने राज्य में बहुत अच्छा कोई कारीगर आया, बहुत बढ़िया कोई खेला है और हमें देखने की इच्छा है,
तो राजा साहब क्या करेंगे, मंत्री को तैयार करके और फिर रथ को सजा करके खेल देखने के लिए वहां भेज देंगे? क्या कर्तव्य उनका बनता है? क्या कर्तव्य बनता है? खेल को बुला करके और महल में अंतापुर में रख देंगे कि अब देखो यह है आशिक। और राज्य महाराज की इच्छा हुई, ब्रह्मप्रियाओं को तो ठीक है, पर राज्य महाराज की इच्छा है कि हमारी जो ये ब्रह्मप्रियाएं हैं, श्यामा जी महारानी हैं, इनको अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी हम खेल दिखाएं, तो उनको संसार में भेज देंगे। और फिर कहेंगे हम आशिक हैं। संसार में भेजने के बाद में यदि राज्य महाराज कहेंगे कि हम आशिक हैं, तो ब्रह्मप्रियाएं मानेंगी सही क्या? तारतम से वो भी जागृत हो जाएंगे। इसके बाद में राज्य महाराज कहेंगे कि राज्य महाराज आप कैसे आशिक हैं? आपने तो दूर हमें भेज दिया था, हम अक्षर ब्रह्म का खेल जाकर के वहां पे देख के आए। ठीक है कि आप दिखाने के लिए आए होंगे, अलग बात है, पर ऐसा नहीं। जो अक्षर ब्रह्म का दुख रूपी खेल है, उस अक्षर ब्रह्म के दुख रूपी खेल को श्रीराज जी महाराज ने एक फरामोशी के पर्दे पे दिखाते हैं। वो क्या है? मोह सागर है, आनंद की बात है। 8 सागर परम धाम में है, और उस 8 सागर में ब्रह्मप्रियाओं ने प्रेम का दर्शन नहीं कर पाए, तो श्रीराज जी महाराज को एक मोह का सागर बनाना पड़ा। मोह का होता है कि जिस वस्तु के ऊपर में आपका बहुत ही अधिक प्यार हो ना, और उसके लिए यदि कुछ किया जाए तो उस कार्य का नाम होता है मोह। छोटा सा बालक है, बहुत प्यार करता है, और यदि उसने कुछ मांग लिया जो उसके लायक नहीं है और जिद कर बैठता है, तो आप मोह से ग्रसित होकर के वह वस्तु उस बालक को दे देते हैं। इसमें क्या हो गया? करुणा, दया, यह मोह सागर जो बना है। इसलिए वाणी मेर सागर नहीं कि दुख रूपी इन जिन में दुख न काहो देखत, इसलिए कहा गया कि है मोह सागर। पर इस मोह सागर में श्रीराज जी महाराज का इतना करुणा, दया और मेहर भरा पड़ा है कि यह करुणा, दया, मेहर आपको और किसी भी सागर में नहीं मिलेगा। मेहर सागर तक में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। श्रीराज जी महाराज ने एक मोह सागर बनाया, जिसके लिए लालदास जी ने कहा कि ताके 3 तकरार कहे। किसका? उस मोह सागर की रात्रि, फरामोशी का पर्दा, जिसको कहा गया है स्वप्न भी, मोह सागर की रात्रि भी, फरामोशी का पर्दा भी, वह तैयार किया और उसको 3 भाग में बांट दिया। एक ही रात्रि है, एक ही मोह सागर है, जो श्रीराज जी महाराज ने संकल्प विकल्प किया। 12,000 ब्रह्मप्रियाएं बन गई, श्यामा जी महारानी बन गई। श्रीराज जी महाराज का 5 स्वरूप हो गया। ये तो लीला करने वाले स्वरूप हो गए, लीला भी तैयार हो गई, पर जिस पे दिखाया जाएगा वह कहां? वह मोह सागर। उसको एक रात्रि बनी, उस रात्रि को 3 भाग में बांट दिया गया। एक भाग का नाम रख दिया गया काल माया ब्रह्मांड, दूसरे भाग का नाम रख दिया गया योग माया ब्रह्मांड, और तीसरे भाग का नाम रख दिया गया प्रतिबिंब काल माया ब्रह्मांड। उसमें श्रीराज जी महाराज ने जो अपना मन में अपने संकल्प विकल्प किया था, जो एक महाकारण बना, एक मोह सागर की रात्रि बनी, वह मोह सागर की रात्रि अक्षर ब्रह्म को दे दिया गया कि ये मैंने बनाया, इसमें आप देख सकते हो अक्षरातीत धाम का प्रेम, इसमें दर्शन होगा। पर मेरा आदेश है कि इसका और अधिक विस्तार करो। ये तो महाकारण है। अक्षर ब्रह्म ने उस महाकारण संसार को, उनके 2 सुरता है, एक का नाम है केवल ब्रह्म, दूसरा का नाम है शबलिक ब्रह्म। केवल ब्रह्म शुद्ध है, निर्विकार है, उससे सिर्फ एक मात्र जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए जाते हैं, जैसे हम और आप है ना, जब अपने ऑफिस में जाएं, दुकान पे जाएं, काम करने के लिए जाएं, तो उसमें झूठ साँच सब कुछ बोलना पड़ता है, सब कुछ बोलना। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हमारा मन है भौतिक जगत का मन बन गया रहता है, और जब मंदिर में आते हैं तब
सात्विक मन रहता है। मन एक ही है पर उसका संकल्प विकल्प दो हो गए। बुद्धि एक ही है पर स्थान भेद हो जाता है। जिस स्थान पे आप आए उस तरह से चिंतन अलग हो जाता है। अक्षर ब्रह्म के भी दो संकल्प विकल्प है। एक का नाम है सबलिक ब्रह्म, दूसरे का नाम है केवल ब्रह्म। जब मोह सागर की बात हुई तो सबसे प्रथम सिराज जी महाराज की आज्ञा से अक्षर ब्रह्म ने उस संसार को सबलिक ब्रह्म को दे दिया और सबलिक ब्रह्म अक्षर ब्रह्म का